नुकसान कर रखा है, बच्चे छोटे छोटे परेशान हो रहे हैं। जब वोट लेना तो अब गरीब आदमी हम वोट दे दो। दिल्ली के साथ में भाजपा गद्दारी कर रही है। इलेक्शन से पहले हमारे घरों में आते थे, खाना खाते थे, कैरम खेलते थे। उस टाइम पे हम सब इलीगल थे, सब जायज थे। हमारा घर टूट रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो हम कहाँ जाएंगे? अब हमारी मदद मोदी करवा रहा सारा काम है। ये बहुत गरीब आदमी है, हम सारे बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है हमारे। जहाँ बोले जब वोट लेना रहते थे बोलता जहाँ झुकी तहाँ मकान है। यहाँ तक कुछ भी सरकार नहीं करे, हम लोग के कहा झुकी तोड़ के चले गए, रोड पर बैठा दिए। मेन रोड छोटे बच्चे, हम लोग कहाँ जाएंगे? बच्चे खुद मेरा आशीर्वाद लेके गए थे, मेरे को गले में माला डाल के गए थे। हमें क्या पता कि ये माला हमारा फांसी का फंदा बन जाएगा। पर यही सरकार कहती है तुम्हें देंगे बिठाएंगे। इसी कारण से लालच दे के और बुलडोजर चलवा रहे हैं। ये बहरूपियां हैं, ये किसी के सगे नहीं है। जिस टाइम पर देश को आज़ादी मिली थी, जिस टाइम अंग्रेजों का गुलाम था देश, उस टाइम पे भी आरएसएस वालों ने ही देश के साथ गद्दारी की थी। आज दिल्ली के साथ में भाजपा गद्दारी कर रही है। इलेक्शन से पहले हमारे घरों में आते थे, खाना खाते थे, कैरम खेलते थे। उस टाइम पे हम सब इलीगल थे, सब जायज थे। उस टाइम पे ये भी कहते थे कि हमारी सरकार बनवाओ, आप दिल्ली के नागरिक हो, हमें आपके लोगों को 2500 रुपये देंगे, महिलाओं को 18 साल तक नहीं दिए। उन्होंने कहा था 500 रुपये सिलेंडर देंगे, नहीं दिया, है ना। तो केजरीवाल बहुत अच्छा था, केजरीवाल ने काम की राजनीति की है। केजरीवाल ने स्वास्थ्य मॉडल अच्छा दिया दिल्ली को, केजरीवाल ने शिक्षा का मॉडल बहुत अच्छा दिया दिल्ली को। आपके सामने पता नहीं पीछे संजय गांधी, ये गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल है, ये जर्जर हालत हो चुकी है, लेकिन इस हॉस्पिटल को बनाने का काम भी केजरीवाल ने किया। आप देख सकते हो पूरी बिल्डिंग बनी है, केजरीवाल ने काम किया है। और दूसरी बात, केजरीवाल की बात हम समझ नहीं पाए। केजरीवाल ने कहा था बहरूपी आ रहे हैं तो आप लोगों के घर में, हम समझ नहीं पाए। हमें आधार कार्ड किसने दिया? आधार कार्ड हमें सरकार ने दिया। हमें पहचान पत्र किसने दिया? जिससे वोट डालते हैं, वो सरकार ने दिया। हमें राशन कार्ड किसने दिया? जिससे राशन दिया, सरकार ने दिया। हमारे बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र जो यहाँ पे रहते हैं, हमारे बच्चों को जन्म यहाँ पे हुआ, उनका जन्म प्रमाण किसने बनवाया? सरकार ने बनवाया। तो क्या तुम्हारी आंखें फूट गई बीजेपी वालों? तुम्हें नजर नहीं आता? इतने प्रूफ होते सोते हुए हम इलीगल हो गए हैं। 50 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे माँ बाप की शादी यहाँ पे होगी, बच्चे यहाँ पे हो गए, सब कुछ है, पढ़ यहाँ रहे हैं। तो आपको थोड़ी शर्म नहीं आई रात भर भी ये झुग्गियाँ तोड़ने से कि हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? हमारे बच्चे स्कूल कहाँ जाएंगे? आपने झुग्गियाँ तोड़ने, बुलडोजर चला करके हमारे बच्चों की किताबें सारी दबा दी, स्कूल के बस्ते दबा दिए। क्यों? हमारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? सिर्फ तुम्हारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार है। हमारे बच्चे आए, तुम्हारे पीछे नारे लगाए और तुम्हारे बच्चे विदेशों में जाके पढ़े। क्यों? हमारे बच्चों को अधिकार नहीं पढ़ने का? तो केजरीवाल ने काम किया है, उसने हमारे बच्चों को पढ़ाने का अधिकार दिया है। हमें केजरीवाल जी, हमसे गलती होगी बहुत ज़्यादा, हमें क्षमा करना। लेकिन ये है, हम विश्वास दिलाते हैं दिल्ली के नागरिक, अगली बार सरकार आप ही के बनवाएंगे और भाजपा को दिल्ली से भगाएंगे। यहाँ से 30-25 साल से झुक गया है। मेरी शादी को 10 साल हो गए। 10 साल में कम से कम 5 से 6 बार यहाँ पे ये सारा हो चुका है। ये सरकार हमें ये विश्वास दिला रही है कि गरीब का कुछ कोई नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई सरकार नहीं है, कोई भी नहीं है। गरीब है, रोड पे ही रहेंगे, रोड पे ही सब कुछ करेंगे, ये हमें यकीन दिलाती है। हमारे बच्चे बोलते हैं पढ़ाई करो, पढ़ाई करने का हमें मौका नहीं देते कि बच्चों की कुछ अच्छी परवरिश कर ले। बोलते हैं घर ले लेंगे, किराया कहाँ से देंगे? रोड पे रहने वाले हमारा कितना खर्चा होता है, कितना हमारी दुकानदारी हो जाती है। इतनी दुकानदारी से हम किराया देंगे, बच्चों की स्कूल की फीस देंगे, अपना गुजारा करेंगे। गरीब आदमी है, वोट लेने को तो एमएलए चल दिया जाते हैं। अभी हमारा इतना उजाड़ कर कौन देगा? ये सारा नुकसान कर रखा है, बच्चे छोटे छोटे परेशान हो रहे हैं। जब वोट लेना तो अब गरीब आदमी हम वोट दे दो। जब सारे होने का होगा ये टूट रही है, जब कोई नहीं आ रहे हैं वोट लेने तो सभी आ जाते हैं कि हमें वोट दो। अब हमारा घर टूट रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो हम कहाँ जाएंगे? अब हमारी मदद करो। जब वोट लेने तो बहुत जल्दी आ जाते हो। बताया गया है सर, हमें कुछ है देंगे जब तो रहेंगे उसमें है। यहाँ से नोटिस देंगे, सीधी सी बात है। नई सरकार बनी है, कुछ तो देगा तभी तो हटाओगे। नहीं सोचा क्या? हमें तो बिठाओ कहीं, बिठाओ जगह दिलवाओ आप। हमारे छोटे बच्चे, हम कहाँ जाएंगे? बच्चे भी पढ़ाई खराब होगी बच्चों की। चोरी करते हैं ना कोई, और कोई जो चोरी करते हैं उनका तो साथ देते हैं।
हम कमा के खाते हैं, उससे भी चिड़ है। ये कहती है कि ये कब्जा है सड़क के ऊपर। सड़क के ऊपर कोई नहीं कब्जा। है, जब जंगल था जब कोई नहीं आते थे, अब हमने है ना रहने का कर लिया, थोड़ा बहुत कमाते। जब ये कब्जा, पहले कहाँ गए थे जब यहाँ कुछ जंगल था, जब कुछ था नहीं, जब कहाँ गए थे ये, जब तो कोई कब्जा नहीं कर रहा था। आपका सुंदरी, कितने सालों से यहाँ रह रहे थे? यहाँ तो 50 साल से ऊपर के रह रहे हम तो। अब क्या कहना चाहेंगे जो पूरा एक्शन हो रहा है? ये बहुत गलत हो रहा है। गलत क्यों हो रहा है? गलत क्यों हो रहा है कि जो नाले पे बोला है नाला तोड़ो, जो अंदर की साइड है वो क्यों तोड़ रहे हो? अगर रोजगार, एक तो पहले रोजगार है, ऊपर से सर पे बारिश है, उस पर चलो नोटिस लगाई थी तो हम लोग सब गांव में थे, तो हमारे को 2-4 दिन का टाइम भी दे सकते थे, पर इन्होंने टाइम नहीं दिया। आते ही लाइटें उखाड़ दी, सारा कुछ तोड़ फोड़ करने लगे, तो बाल बच्चे तो बच गए हैं, बड़े बूढ़े अब बारिशों में कहाँ लेके घूमे, जवान जवान लड़कियाँ कहाँ लेके जाए। सब लोग सड़कों के ऊपर है, कितनी दिक्कतें आ रही हैं? बहुत परेशानी है, खाना पीना नहीं पका अभी तक, नाश्ता भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। बोला मैंने पुलिस वाले को, तो मीटर निकाल के ले गई है, सब मीटर भी लेगी। जब ये नहीं टूटा तो तू नाले का हिसाब भी निकाल लो। अरे नाले का हिट निकाल लो, तुम्हारे नाले का बोला था मैं खाली कर दे नाला, ये तो चल खाली नहीं कर रहा, तो मीटर भी निकाल के ले गए वो। तो बच्चे कहाँ से सोए गया, देखो बूढ़ा कैसे बैठा तुम्हारा। स्कूल जाते हैं? स्कूल जाती है लड़की तो। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है हमको, बता नहीं सकते, खाना भी परेशानियाँ हो रही है, किसको बताए। कितने 50-60 साल तक रह रहे हम यहाँ रह रहे हैं। कल से बच्चे बूढ़े, चलो हम जैसे तो रहेंगे, बच्चे कैसे रहेंगे? जैसे बुजुर्ग लोग हैं, बेचारे बीमार है, चल नहीं सकते, वो कैसे रहेंगे? वो भी कल से पूछते खाना कल नहीं खाना है। तो ये पूरा पीछे की तरफ है, ये सड़क के ऊपर आ रहा था क्या जो आपको? हाँ? सड़क पर था क्या ये? नहीं नहीं नहीं, रोड ऐसे जैसे है ना ऐसे था। नाले के ऊपर था? हाँ जी, जैसे जी किनारे पे था, नाले के ऊपर नहीं था, नाला बाहर था, नाला बाहर था, हमारा अंदर था। जो सरकार जहाँ झुकी वहीं मकान की बात करती है, कुछ आपको बताया गया, ऐसा कुछ मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला हमको। ये देखो, ये देख, ये है ना, ये जा रहा है ना, ये नाला है, ये नाला है। हमने खोल के रख दिया, हमने नाला वाला। लेकिन जो नाला, क्या नाम है? हमारा विजय नाम है। क्या कहें, कितने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं? हम कम से कम भाई साहब 35-40 वर्ष से रहे। सरकार जो कार्रवाई कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार भी करे, वो भी सही करे कि जो पानी रुक रहा है वो नाला साफ करे, अंदर से रह लो, बाहर मत आओ, तो वो भी अपना काम कर रही है। सिर्फ नाले के ऊपर से जो था वो हटाया? वही है, नाले पे जो दिक्कत आ रही थी ना वही हटाया हुआ, उसमें और कुछ नहीं किया। घर पे नहीं थे हम कल, फिर भी हमारी झुग्गियाँ गिरा दी उन्होंने। थोड़ा देर देखना चाहिए कि भाई आने वाला है कि नहीं आने वाला है। बच्चे छोटे छोटे थे, बारिश भी बहुत थी, तो कई घंटे 2 घंटे के लिए कहीं गए थे हम, सबने बोला, फिर भी उन्होंने देर नहीं देखी हमारी। पहले नोटिस नहीं दिया था आपको? नोटिस दे रखी थी हमारे को पता था, खाली भी था वो, लेकिन हमारा सामान निकालने, वहाँ से गिरते हैं तो हमारा सामान ही नहीं निकालने दिया कि हम सामान निकाल ले, हमारा टीने निकाल दे, गेट निकाल दे, सुना नहीं, हमारी कोई कार्रवाई नहीं सुनी। ऐसी बारिश में जाएंगे कहाँ पे? ऐसी बारिश में गिराएंगे घर तो जाएंगे कहाँ पे? यही आसरा था बस झुग्गियों वालों का रहने का, इसको छोड़ के जाएंगे कहाँ पे रहने के लिए? कितनी दिक्कतें हो रही हैं परिवार? बहुत दिक्कतें हो रही है, बच्चे है ना रोड पे आ गए छोटे छोटे। बोलो, ऐसे थोड़ी करना चाहिए, रहने के लिए कहीं बना के देना चाहिए झुग्गियों वालों को। सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, क्या कहेंगे उस सरकार को? सरकार को यही कहना है, हमारे को पहले देखो देना चाहिए। यहाँ पर सरकार को यही कहना है कि बना के सुविधा करके दो गरीबों को, जब जाके गिराओ, यही कहना है सरकार को। हमारे पास कोई जमा कोई भी नहीं है हमारे पास। हमारी आइडियाँ देखो, तो हमारे पास घर पे मकान हो, हमारी आइडियाँ देख लो, हमारे बैंक देख लो, हमारे पास कोई चांस नहीं है कि कहीं रहने का। हमें कोई भी बात ये है कि हमारी मदद करो सरकार, हमारी जवान बहन बेटी को लेके हम कहाँ जाएं। पहले हमारे चित्तौड़गढ़ था, वो चित्तौड़गढ़ भी चला गया हमारा गवर्नमेंट में, कई पीढ़ी कई साल गुजर गए, हम रोड पटड़ी पे हमारी ज़िंदगी चली गई। जो हमारा लास्ट में ये था वो भी हमारा उजड़ गया। हमारे पास कोई जगह नहीं है, हमारी मदद करो गवर्नमेंट, हम ये चाहते हैं। मैं तो यही सरकार आके हमारी प्रार्थना है, जो कुछ हमारे दिन गुजर गए वो गुजर गए, अब तो हमें कोई अच्छी जगह में बिठा के हमारा धंधा पानी चलवा दो, तो हमारी पेट भराई बच्चों की हो जाए, बच्चे स्कूल में वापसी आ जाए। हमारा स्कूल भी बच्चों का बर्बादी हो गया, हमारी बर्बादी हो गई, सब कुछ हो गया। पर यही सरकार कहती है तुम्हें देंगे बिठाएंगे, देंगे बिठाएंगे,
इसी कारण से लालच दे के और बुलडोजर चलवा रहे हैं। तो आप लोगों ने इस बार वोट मोदी जी को दिया था? मोदी जी को कमल पे दिया था। और नेता ने ये बोला था हमारे पास सबके बारे में हम गांव से जीत जाएंगे तो तुम्हारी समस्या हल करेंगे यही बोल के हमारे से वोट हमने दे दिया। अब हम यही कहते हैं तो हमारी ये रोजगार है ये भी चली गई, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा मोदी करवा रहा सारा काम है ये। बहुत गरीब आदमी है हम, सारे बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है हमारे। पुरानी झुग्गी थी? हमारे 40 साल हो गए हैं पढ़े हमारे 40 साल। लगभग सन 2000 से रह रहे हैं यहाँ पे। कोई भी हमारे को एक लीगल नोटिस नहीं दिया गया कि आप ये झुग्गी खाली करो या हम आपके लिए कोई भी सरकारी तौर पे व्यवस्था कर रहे हैं। रहा इनका, इन्होंने अचानक से आके सारा बुलडोजर कांड कर दिया जिसमें किसी को कोई भी सूचना नहीं प्राप्त हुई कि हम ये झुग्गियां तोड़ रहे हैं, जो कि ये कोई भी लीगल नहीं है। यहाँ पे हमारा वोटर ID कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, पासपोर्ट भी है। इवन हम यहाँ पे काफ़ी साल से अच्छी तरीके से रह रहे हैं, तब भी देखो हमारे साथ ये क्या हो गया। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो यहीं दिल्ली के ही रहने वाले हैं सर। लगभग ये 25 साल से ज्यादा हो गया। सरकार कह रही है कि ये इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है, उसको हटा रहे हैं। कोई भी अतिक्रमण नहीं। अगर ये अतिक्रमण है तो इसमें ID प्रूफ कैसे वैलिड है? इतने साल से क्यों मीटर लगे हुए हैं सर। वो तो पिछली सरकारों से गलती हो गई ना, अब गलती को सुधार रही है नहीं सरकार। सर कोई ऐसी गलती नहीं है। अगर ये चीजें हैं तो फिर लीगल इलीगल वो भी MCD का भी ऑफिस है जो वहाँ पे उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। इतना ही रहम सरकार को आता है, ठीक काम कर रही। पहले हमें बसाओ, कहीं नोटिस दो, हमें सामान हमारा यहाँ पर दबा हुआ है। कालका दास और आडवाणी जी के जमाने से मैं साथ में गया हुआ हूँ। जब ये रथ यात्रा निकाली थी तब मैं बचपन में गया हुआ था उनके साथ में। हाँ जी, आडवाणी कालका जी के साथ में गया हुआ हूँ। नारायण विहार से लाल किला तक गया था मैं। अच्छा। बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। पूरा एक्शन हो रहा है, कैसे? ये बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। ये सारी दुनिया परेशान है इनसे। मोदी जी का खुद इसमें स्टेटमेंट है कि जहां झुग्गी वहीं मकान। रेखा गुप्ता का अभी 6 तारीख को स्टेटमेंट आया है कि हम कोई भी झुग्गियां नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तो उससे पहले इनको कहीं आशियाना उपलब्ध करवाएंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या कितनी परेशानी हो रही है? देखो भाई नहीं है, माँ को बहुत दिक्कत होती है इनको। हाँ। कितने बच्चे हैं? 5 बहन है ये। हाँ, आगे पीछे कोई नहीं है। उनकी झुग्गी तोड़ दिया, यहाँ माँ भी नहीं है, सारा सामान दब गया उनका। देखो माँ तो गई हुई है। अरे 2 मिनट रुक जाओ। बोलो। इन्होंने अच्छा काम किया है। हमारे बारे में तो सोचे, हिंदुस्तानी नागरिक नहीं है क्या? कांग्रेस की सरकार थी, आम आदमी की सरकार थी, कभी किसी लोहारों को नहीं छेड़ा उन्होंने। ठीक है, महाराणा प्रताप के वंशज के आदमी हैं। जब से देश आज़ाद हुआ है हम अपने देश छोड़ के राजस्थान और यहाँ पर दिल्ली में, मेरी पैदाइश दिल्ली नारायण विहार की है। कभी किसी सरकार ने, किसी प्रधानमंत्री ने हमें टच नहीं किया। उसके बाद में हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। झुग्गी टूटी, आप हंस रहे हैं। झुग्गी टूटी है, इतना नुकसान हो गया हमारा। मदद नहीं कर सकते तो किसी का नुकसान भी मत करो। वोट मांगने तो यहाँ पे आ जाते हैं सब बेड वगैरह सब अंदर ही है, सब बच्चों का सर्टिफिकेट सबके। पहले बताया नहीं। नोटिस तो देना चाहिए, कुछ नहीं बताया, नहीं नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं बोला। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? सालों बहुत कुछ हो रहा है। हम लोग विकलांग आदमी, हम लोग कोठियों में काम करते हैं। छोटे बच्चे हम लोग के कहे सारे झुग्गी तोड़ के चले गए। हमारे कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ ना है। कोई किसी चीज के नहीं आए नोटिस कि तोड़ना है चाहे नहीं तोड़ना है। बच्चे यहाँ पर जब अभी इलेक्शन थे उससे पहले यहाँ के जो विधायक संदीप सहरावत जी खुद मेरा आशीर्वाद लेके गए थे। मेरे को गले में माला डाल के गए थे। हमें क्या पता कि ये माला हमारा फांसी का फंदा बन जाएगा। मेरे पैर छू के जब वोट लेना रहता था, जब वोट लेना रहते थे तो बोलता जहाँ झुग्गी तहाँ मकान है। यहाँ तक कुछ भी सरकार नहीं करे। हम लोग के कहा झुग्गी तोड़ के चले गए, रोड पर बैठा
बैठा दिए। मेन रोड छोटे छोटे बच्चे, हम लोग कहाँ जाएंगे बच्चे लेके, बताइए। 4 बच्चे हैं हम लोग का, छोटे छोटे बच्चे, हम कोठी से आए भाग भाग के। गर्मी पड़ रहा है, कितनी परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी हो रही है सर, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। हम लोग का बच्चा रोड पर बैठे, कोई उधर रो रहे, कोई इधर रह रहे। क्या मांग करना चाहेंगे? हमारे तो भैया सर ढकने के लिए कहीं जब कुछ दे दे हम लोग को। व्यवस्था करके सर तो रखते ना, तोड़ते फाड़ते हैं, कुछ व्यवस्था कुछ नहीं करे हम लोग के लिए। ऐसा काम नहीं हम लोग ने कोई व्यवस्था नहीं करके आए ना, किराना गाड़ी तोड़ फाड़ के चले गए, तार लंगे तार पड़े, कोई करंट लग जाए, कोई मर जाए, कोई कुछ हो जाए, किसी का कुछ हो जाए। तो एक बार कैमरामैन दिखाए कि ये पूरा 21 झुग्गियां तोड़ी गई हैं, हाहाकार मची हुई है लोगों में। हाँ, जहाँ भी हो रहा है गरीब के ही साथ हो रहा है, पैसे वाले के साथ नहीं हो रहा है। जहाँ भी हो रहा है गरीब आदमी, जो आदमी खाने का लायक नहीं है उसके साथ हो रहा है। पैसे वालों ने भी कब्जे करे हुए हैं। कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? जहाँ भी दिख रहा है गरीब आदमी को टूट रहा है, वही देख रहा है। पैसा वाला कहीं पे देखे हैं कि झुग्गियों में रहते हुए? नहीं ना, गरीब आदमी रह रहा है ना, अमीर आदमी फिर गरीब आदमी क्यों ऐसा कर रहा है? तो इनको हफ्ता का टाइम तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आप बताओ। देना चाहिए ना, तो अब क्यों उन्होंने करा ऐसे? हमारा खाना तक सुबह से बना हुआ खाना बच्चे नहीं खाए, वहीं दबा पड़ा है। किस लिए दब गया? पैसे भी आपके सारे दब गए। पता नहीं, पैसे दबे कि सोना चांदी जो थोड़ा मोड़ा गरीब बंदे हैं भैया, अमीर होते तो कोठी में नहीं रहते हो, ये झुग्गी झोपड़ी में नाली में होते हैं। तो इन्होंने टाइम नहीं देना चाहिए। बताओ, लैपटॉप है, अलमारी है, यही सारी चीजें यही है। कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाए बताओ, कहाँ जाए? 4 बंदे से ज्यादा रहने नहीं दे रहा है, कहीं भी किराए पे दोगे? हाँ भैया, मेरी भी झुग्गी थी, कितना सामान लगभग पूरा इसी में दब गया। आप रो रही हैं? भाई कुछ नहीं निकल पाए, कुछ भी नहीं निकाल पाए, सारा दब गया इसी में। टाइम हम 5 लोग रहते हैं। 6 तारीख को इन्होंने वैसे नोटिस चिपकाया था, हम लोग बार बार पूछने भी जाते थे आज 3 दिन से, लेकिन सही इन्होंने अपना डिसीजन नहीं दिया हम लोगों का। नोटिस अगर दिया था तो सामान क्यों नहीं निकाला? इसलिए नोटिस इन्होंने ना, रेखा गुप्ता ने कहा वो डिलीशन क्या बोले थे, नहीं ये तो ऐसे घुमाया जा रहा है, ऐसा नहीं टूटेगा, टूटेगा तो अब जो टूटना था टूट गया, अब इससे आगे नहीं टूटेगा। इसलिए हमने सब वो हो गए। मतलब मुख्यमंत्री का जो बयान आया था कि झुग्गियां तोड़ने की ये फेक निकल रही है, आम आदमी पार्टी झूठे ही फैला रही है। हाँ, तो इसलिए आप लोग निश्चित हो गए, हम लोग इसी से निश्चित हो गए भाई। और भाई बहुत गलत कर रहा है ये मोदी, बहुत गलत कर रहा है। और रेखा गुप्ता, हम तो क्या भाई, एक नहीं, अगर मेरे बच्चे के बच्चे होंगे हम भी ये कहेंगे कि वोट इनको दोबारा नहीं देना है। हाँ, नहीं देना है भाई। इससे मुझे क्या सुकून मिला? यही सुकून मिला जब से इसने आया, हमारा तहस नहस कर दिया। ना मेरे पास कमाने की सुविधा है भाई, ना कोई खाने का, इधर उधर मेहनत करते हैं हम लोग, खाते हैं। इतना लंबा हमारे पास तो प्रॉपर्टी भी नहीं है कि हम कहीं जाके इतनी जल्दी सब कुछ कर लेंगे। हम लोगों को टाइम भी तो मिलना चाहिए बीच में, इसने मुझे टाइम नहीं दिया भाई साहब, बिल्कुल टाइम नहीं दिया। मतलब आपकी शिकायत ये है कि अगर आपको टाइम दे दिया होता, बता दिया होता तो? हाँ, तभी भी हम लोग सतर्क को आने के बाद हम लोग भी ये बोले भाई आप ऐसे करो कि मुझे 1 घंटा का टाइम दे दो। इसने टाइम भी नहीं दिया, रास्ता बंद कर दिया, तोड़ दिया आगे का, फट से तोड़ दिया। फिर हम लोग उधर से घूम के थोड़ा बहुत सामान निकाले और बाकी सब इसी में दब गया। 2-4 कपड़े निकले हैं भाई, थोड़ा से बंधा, बस बाकी सब सिलेंडर, चूल्हा, बर्तन, भांडा सब इसी में रह गए। अब आप कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे भाई, अब कोई तो देखेंगे। अभी तो कुछ सोच नहीं पाए क्योंकि हम बहुत उलझ गए हैं भाई, बहुत ज़्यादा। अब ठिकाना ढूंढने के लिए बहुत मुश्किल होता है। और भाई ये तो बिल्कुल ठीक नहीं किया है, कि एकदम ठीक नहीं किया है। यहाँ से अगर नाला की शिकायत थी तो हमारे कहने का मतलब एक साइड से नाला तोड़ लेता, अपना नाला साफ कर लेता, कोई इधर तोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता था। और नहीं तो खुला कहता कि रेलवे की जगह हमको चाहिए, इसमें ये चीज़ बना रहे हैं, आप लोग खाली कर लो। हम लोग खुशी खुशी खाली कर देते, कोई मुझे दिक्कत नहीं होती। टाइम दे देता है, खाली कर देते हमने, मुझे कोई शिकायत नहीं होती भाई। लेकिन मेरे को ये टाइम नहीं दिया कि टाइम दिया है। एक बारी नहीं, हमने लड़के को कम से कम नहीं 10 बारी पूछने के लिए भेजा, लेकिन उन लोगों ने ये बोला कि टाइम नहीं कि अभी ये खाली कर लो, हम तोड़ेंगे, टूट जाएगी, ये बचेगी नहीं, यही बोल रहे थे बस। इससे आगे कोई बात नहीं की भाई, अब क्या कर सकते। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए, हमारे युवाओं को खास तौर से उसमें जोड़ने की प्रयास है। हम हर संभव प्रयास करते हैं कि कहीं न कहीं कार्यक्रम चले, जैसे भागवत कथा या जिस तरह की भी अपना जो सनातन को बढ़ावा दे, उसमें उन लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। खबरों से खबरदार रहने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।